अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर पेपाल आ गया, मतलब पेपाल की सर्विसेज आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के एक सरकारी वजीर की तरफ से सरकारी बयान एक जारी हुआ है उमर सैफ साहब की तरफ से। पहले ये सुन लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को तमाम डिटेल्स बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि किस तरीके से अकाउंट बनाना है और पैसे रिसीव करने हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो पहले ज़रा ये सुन लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा अगली कार्रवाई पर बात करते हैं। फ्रीलांसर्स का एक दरीना मुतालबा था कि पाकिस्तान में पेपैल को लाया जाए, स्ट्राइप को लाया जाए, वाइज को लाया जाए, ताकि वो अपनी पेमेंट्स आसानी से पाकिस्तान में वसूल कर सकें। तो खुशखबरी की बात यह है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स पेपैल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे और हमने ये प्रोग्राम तश्कील इस तरह से दिया है कि अब आपको पाकिस्तान में बैठे हुए पेपैल का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो निज़ाम वज़ा किया गया उसके ज़रिए बाहर बैठा हुआ कोई भी शख्स आपको अपने पेपैल वॉलेट से पैसे दे सकेगा, जो आपको पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में उसी वक्त मौसूल हो जाएंगे। कम्युनिकेशन की दुनिया में एक नई जिद्दत आई है जिसको लो ऑर्बिट सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसकी मदद से अब स्टारलिंक जैसी सर्विसेज सार्फिन को इंटरनेट और कनेक्टिविटी आसानी से कहीं भी प्रोवाइड कर सकती हैं। जी, तो बयान तो आप लोगों ने सारा सुन लिया होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाईजान, जब ये खुद कह रहा है कि आपको पाकिस्तान के अंदर पेपाल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इस बात का क्या मतलब हुआ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं कि भाईजान पेपाल के थ्रू पाकिस्तान के अंदर पेमेंट रिसीव की कैसे जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि भाईजान पेपाल जो है वो हर मुल्क के लिए उसकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हर मुल्क के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से पेपाल से यूएसए का जो बंदा रहने वाला है, यूएसए अमेरिका के अंदर अगर कोई बंदा रहने वाला है, उसके पास पेपाल का अकाउंट है, उसने आपको पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजने हैं, तो वो क्या करते हैं, पेपाल के अंदर एक एपीआई यूज़ करते हैं जूम की। ये जूम भी एक पेमेंट मेथड है। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए पेपाल जूम को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे भेजता है और डायरेक्ट रिसीव हो जाते हैं। पहला तरीका, और ये मुझे भी काफ़ी ज़्यादा जब यूएसए से पेमेंट्स वगैरह आती हैं तो इसी तरीके से ही आती हैं। क्लियर होगी बात। और ये सिर्फ यूएसए के लिए है, यूएसए से बाहर कनाडा, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इधर उधर से अगर कोई पेमेंट भेजता है तो वो पेमेंट नहीं भेज सकता पेपाल को यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अंदर। ओके, क्लियर होगी बात। अब दूसरी बात पे आ जाएं। दूसरी बात क्या है कि भाई एक पेमेंट सिस्टम है उसका नाम है पायनियर। पायनियर ने पिछले दिनों ये ऐलान किया है कि हम पेपाल के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए जा रहे हैं। अब पायनियर पेपाल के साथ कोलैब करने के लिए जा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सेम जैसे जूम को यूज़ करते हुए अमेरिका वाले पेपाल के पैसे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में भेज देते थे, सेम अमेरिका वाले पेपाल को यूज़ करते हुए जब पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तान के अंदर वो पायनियर में रिसीव हो जाएंगे। ये फैसिलिटी सिर्फ अमेरिका यूएसए वालों को है कि यूएसए का जो पेपाल है उसके अंदर ये ऑप्शन आ जाएगी कि आपने पैसे भेजने हैं पायनियर के अंदर। जो यूएसए से बाहर हैं, कनाडा, जर्मनी, यूके वगैरह, उनके पेपाल के अंदर ये ऑप्शन नहीं आएगी कि आप अपने पेपाल को यूज़ करते हुए पायनियर के अंदर पैसे भेजें। तो भाई ये जो फिर बयान आया ना, इसका ज़रा मैं पोस्टमार्टम कर लेता हूँ। पहले मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ कि आप लोगों ने पैसे मंगवाने कैसे हैं। ठीक है, तो ये है जनाबे वाला हमारे सामने पायनियर का डैशबोर्ड। ठीक है, पायनियर एक ऐसा पेमेंट मेथड है जो पाकिस्तान के अंदर काम करता है और आपको जैज़ कैश में विड्रॉ देता है। ठीक है, ये उसका डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर आप लोग डिफरेंट मुल्कों के अंदर अपने बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोग आएँ तो यहाँ पे ये मेरे बैंक अकाउंट हैं जो दूसरे मुल्कों के अंदर खुले हुए हैं। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखें रिसीविंग अकाउंट नजर आ रहा है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये दो बैंक अकाउंट है, एक यूके एक यूएसए। यूके से मुझे किसी ने पैसे भेजने हो तो मैं यहाँ से अपने व्यू डिटेल्स के ऊपर जाके, ये मेरा बैंक अकाउंट की सारी डिटेल्स आ गई हैं, ये मैं सारी डिटेल्स उसको भेजूंगा तो यूके वाले मुझे जब पैसे भेजेंगे तो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेम एज इट इज यूएसए वाले अगर मुझे पैसे भेजना चाहते हैं तो यूएसए के अंदर भी मेरा एक बैंक अकाउंट है जो पायनियर ने मुझे खुद बना के दिया है। व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये वाली डिटेल्स मैं पैसे भेजने वाले को भेजूंगा, वो अपने अकाउंट के अंदर ऐड करके मुझे भेज देगा। अब फॉर एग्जांपल के इन दो मुल्कों से हट के कोई और मुल्क का मैं बैंक अकाउंट चाहता हूं तो रिक्वेस्ट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये वो मुल्क हैं, 6 मुल्क हैं जिसमें यूरो है, JYP जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और यूएई।
इनके भी मैं बैंक अकाउंट ऐड कर सकता हूं कि वहां के रहने वाले अगर मुझे कहें कि यार हमने तुम्हें पेमेंट भेजनी है, तो मैं इनको यहाँ पे अपने अकाउंट की डिटेल्स दूंगा तो वो डायरेक्ट उसके अंदर भेजेंगे और मुझे यहाँ पे पायनियर में रिसीव हो जाएंगे। यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स बाहर के मुल्क की यहाँ पे मिल जाती हैं। अब जो अमेरिका में बंदा बैठा हुआ है उसके पास सिर्फ पेपाल है, तो हम यहां पे अपना जो अमेरिका वाला बैंक अकाउंट है, ये वाला यूएसए वाला, ठीक है, इसकी व्यू डिटेल्स के ऊपर जाके जब डिटेल्स सामने लाएंगे और वो डिटेल्स हम अमेरिका वाले बंदे को भेजेंगे, तो उसके पास जो पेपाल है उसके पास ये ऑप्शन आएगी कि आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, तो वो सिलेक्ट करेगा पायनियर। पायनियर जब सिलेक्ट करेगा तो उसके अंदर वो हमारी ये वाली सारी डिटेल्स दे सकता है। समझ आई? सिर्फ अमेरिका वाला बंदा। ये अपडेट निकाली किसने है? पायनियर ने। पहले पेमेंट कैसे आती थी? जूम के थ्रू। भाई आप लोगों ने क्या किया है, इस चीज का जो आप क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के अंदर पेपाल की सर्विसेज लेके आ गए हैं, आप किस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं? आपने क्या किया? मतलब कि आपने कौन सा ऐसा तीर मार लिया कि भाई पेपाल से डायरेक्ट पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवाए ना, आप ये सर्विस अलाउ करवाए ना, कि भाईजान पेपाल पूरी दुनिया के अंदर उनसे ज़रा ये बात करें ना कि पूरी दुनिया के अंदर बैठ के हमारे पाकिस्तानी बैंक अकाउंट का सिर्फ IBN नंबर दे यूज़र और पेपाल से डायरेक्ट हमारे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पेमेंट आए, ये आप अलाउ करवाएं ना। या चलो पूरी दुनिया को छोड़ें, सिर्फ USA से अलाउ करवाएं ना, आपकी तबीयत साफ़ हो जाए। मसला ये है कि इन लोगों को इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो कासिम के अब्बा ने कहा था ना कि ज़्यादातर ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये पढ़े लिखे भी नहीं है, और ये बात सच है, यकीन करें। जिनको अलिफ बे नहीं आती, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में आज तक विंडो इंस्टॉल नहीं की, उनको ये IT का मिनिस्टर लगा देते हैं। तो इन लोगों के पल्ले कुछ नहीं है भाई। ये पायनियर का सिस्टम है भाईजान। पायनियर ने ये अपडेट दिया है कि आप अमेरिका से किसी ने पैसे भेजने हो तो वो पेपाल के थ्रू डायरेक्ट आपके पायनियर के अंदर भेज सकता है। आपने क्या किया है? तो भाई पायनियर के ऊपर आप लोगों का अगर अकाउंट नहीं है तो वो बना लें। इसका जो ऑफिशियल लिंक है, जिस लिंक के थ्रू अकाउंट बनता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और एक वीडियो भी ट्यूटोरियल टाइप मेरी है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसको देख के अकाउंट बना लें। पायनियर का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के पास, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखें कि पेपाल से पेमेंट लेनी है ना आप लोगों ने पेपाल की, तो सिर्फ अमेरिका से अगर आपका कोई क्लाइंट है वो आपको पेमेंट भेज सकता है पेपाल टू पायनियर, और कोई बंदा नहीं भेज सकता, ठीक है। तो इसलिए ये इनके इतने बड़े बड़े जो क्रेडिट्स ले रहे हैं इन पे ना जाएं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, इनको कुछ भी नहीं पता। ये तो इतने जाहिल हैं, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान पे अल्लाह रहम करे कि पाकिस्तान के अंदर 1 महीने में 2 बार यूट्यूब डाउन हो चुकी है, आप लोगों को पता है। और इन जाहिलों को ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान को रेड फ्लैग इशू हो चुका है। अब इन जाहिलों को रेड फ्लैग का भी नहीं पता होगा कि रेड फ्लैग का क्या मतलब होता है। इनको सेंस ही नहीं है। जब बिलावल भुट्टो साहब वजीर खारजा थे, याद होगा आप लोगों को, ये एक बार मीटा के ऑफिस में गया था, मीटा मतलब फेसबुक के ऑफिस में गया था। वहाँ पे क्या बात हुई थी कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाता है तो हम अपनी मोनेटाइजेशन सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान के अंदर अलाउ कर सकते हैं। कब का पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला हुआ है? किए, और अगलों ने मुंह भी नहीं लगाया। ओ यार, उन्होंने मुंह नहीं लगाया तो तुम जाए लो, तुम जाके बात कर लो। लेकिन हम क्यों जाके बात करें? हमें तो पता ही नहीं है कि भाईजान इसका फ़ायदा क्या है। तो ये सारे हर शाख पे उल्लू बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बस अल्लाह तवक्कल पे मुल्क चल रहा है, तो आपने अल्लाह तवक्कल करना है। और ये पायनियर की मेहरबानी है कि उन्होंने ये अपडेट दे दिया है, तो सिर्फ हम अमेरिका से लेके आ सकते हैं पेपाल के पैसे। यकीन करें कि पिछले दिनों इंडिया के अंदर 2-3 दिन पहले बाइनांस, कूकॉइन वगैरह, हॉटबिट, बिटगेट, सारी एक्सचेंजेस जिनके ऊपर क्रिप्टो की ट्रेडिंग की जाती थी, पूरे इंडिया के अंदर वो सारी एप्लीकेशनें उन्होंने बैन कर दी। और इंडिया की जो अपनी एक्सचेंज थी वजीरेक्स के नाम से, उसको अलाउ कर दिया सिर्फ। अब वो जो वजीरेक्स की उनकी एक्सचेंज है वो उनके स्टेट बैंक से रेगुलेट हुई हुई है। 1 रुपया भी उसके अकाउंट के अंदर आता है, कोई बंदा डालता है, जैसे हम बाइनांस में डालते हैं तो उनकी वजीरेक्स एप्लीकेशन है, 1 बंदा भी रुपया उसके अंदर डालता है तो स्टेट बैंक को पता होता है कि भाई वो डाल रहा है। तो भाई जैसे ही कोई ट्रेडर उसके ऊपर प्रॉफिट बनाता है, चुप करके स्टेट बैंक जो है वो 30% जो टैक्स है वो उसमें से काट लेता है। भाई ट्रेडर भी खुशहाल, आपका स्टेट बैंक भी खुशहाल, आपका मुल्क भी खुशहाल। इधर आपका मिफ्ता इस्माइल साहब, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह उनको, मैं तो कहता हूँ कि गरीब के रहमत करे, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि भाईजान आपके वज़ीर ख़जाना जैसा बंदा, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहे हैं कि आई एम नॉट वेल नोन अबाउट डिजिटल करेंसीज। तो ये बात ठीक है, यकीन करें कि ये ऐसे ऐसे लोग अंधे को चांद देखने वाले महकमे का सरबराह बना देते हैं, जो बंदा साइकिल से गिर पड़ता है उसको ट्रांसपोर्ट का वजीर बना देते हैं, जो जहाज़ की आवाज़ सुन के चरपाई के नीचे घुस जाता है उसको हवाई वजीर बना देते हैं। ये इस मुल्क में यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये इनकी झूठे क्रेडिट्स पे ना जाएं,
अल्लाह से दुआ करें कि बस अल्लाह हमारे मुल्क के ऊपर रहम ही करे, और बस वही चला रहा है और अल्लाह नहीं चलाना है, ठीक है। और बाकी जो तरीका था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।